अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को करार दिया तारीखी दिन। कहा हिंदुस्तान बाज खुदगर्जों के हाथ यरगमाल बनकर नहीं रह सकता है। आज का दिन कश्मीरियों के लिए है यौम मातम। महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। श्रीनगर में किया एहतजाज। गुपकार इत्तेहाद दफा 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेगा, यूसुफ तारेगामी का बयान। श्रीनगर में गैर आलानिया तौर पर आज बाजार रखे गए बंद। 5 अगस्त के मौके पर किए गए थे सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। $370 के खात्मे के 2 बरस की तकमील पर बीजेपी का जश्न। दहशतगर्दी और अलहायदगी पसंदी को इस दफा ने दिया था जन्म, रविंद्र रायना का बयान। पांच अगस्त 2019 के बाद कश्मीर ही नहीं, लेह, करगिल और जम्मू के अवाम भी बेचैन। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जारी किया बयान। सह फरीकी मुज़ाकरात को करार दिया जरूरी। दफा 370 के खात्मे पर सियासी कायदीन ने दिए मिले जुले रद्द-ए-अमल। जम्मू में कांग्रेस और पीडीपी कारकुनान ने किया एहतजाज। दफा 370 बहाल न होने तक भारत से नहीं होगी कोई बातचीत, सदर पाकिस्तान का बयान। पाकिस्तान में आज मनाया गया यौम इस्तेहसाल कश्मीर। अनंतनाग में बरकी शॉक लगने से एक शख्स की जान चली गई। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब पेश खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 अगस्त का दिन तारीख में याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत फराहम करने वाली दफा 370 के खात्मे के 2 बरस की तकमील पर मोदी ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि हिंदुस्तान बाज खुद गर्जों के हाथों यरगमाल बनकर नहीं रह सकता है। दफा 370 के मामले पर अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल पैदा करने पर मोदी ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। मोदी ने कहा अपोजिशन मुल्क को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मोदी ने अपोजिशन की मजम्मत करते हुए कहा कि ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अवाम इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। मोदी ने दावा किया कि हालिया कुछ अरसे के दौरान 3 याद रखे जाने वाले डेवलपमेंट हुए हैं, जिनमें दफा 370 का खात्मा, राम मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद और आज ओलंपिक मुकाबले में भारत की मर्दाना हॉकी टीम की जर्मनी की टीम पर फतह हासिल करना है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी मौका फराहम करने वाले दफा 370 और 35 को आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 में पार्लियामेंट में एक बिल के जरिए खत्म कर दिया गया। अगरचे दफा 370 का खात्मा एक मुतनाज़ा इक़दाम समझा जाता है, लेकिन बीजेपी की मोदी सरकार इसको अपनी हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी करार देती है। उधर श्रीनगर समेत कश्मीर के दिगर हिस्सों में आज मजमूई तौर पर बाजार बंद देखे गए हैं। बाजार अगरचे किसी तंजीम की जानिब से आज हड़ताल की कॉल नहीं दी गई थी, लेकिन 5 अगस्त के दिन श्रीनगर और वादी के दिगर हिस्सों में दुकानात मजमूई तौर पर बंद देखी गई। 5 अगस्त के मौके पर श्रीनगर में सिक्योरिटी के गैर मामूली बंदोबस्त किए गए थे। ज्यादा सिक्योरिटी दस्तों को श्रीनगर और वादी के दिगर हिस्सों में तैनात किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख आशिक ने कहा कि उन्हें कई ताजरीन की शिकायत मौसूल हुई है कि उन्हें पुलिस की जानिब से दुकानात खुली रखने पर जोर दिया गया, दुकानात बंद रखने या बंद मनाने से मुतालिक उन्हें मना किया गया। श्रीनगर के सिटी सेंटर, लाल चौक और उससे मुल्हिका इलाकों में दुकानदारों से कहा गया कि अगर वो दुकानात बंद रखते हैं तो जो कुछ नताइज होंगे वो खुद उसके जिम्मेदार होंगे। बुध के दिन ताजरीन से पुलिस ओहदेदारों ने कहा कि वो 5 अगस्त के दिन दुकानात खुली रखें। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक श्रीनगर में गौनी खान और महाराज बाजार के ताजरीन ने भी पुलिस पर इस तरह के इल्जाम आयद किए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस मुतालिक डीआईजी पुलिस दिलबाग सिंह और आईजी कश्मीर विजय कुमार को पैगामात रवाना किए गए, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिला। ताहम आज 5 अगस्त के मौके पर श्रीनगर में बाजार बंद देखे गए हैं।
आज 5 अगस्त है, लेकिन 2019 नहीं, 2021, लेकिन आज भी 2019 के 5 अगस्त को यहाँ के लोग याद करते हैं। न कि लोग बल्कि यहाँ की सियासी जमातें, उनके लीडरान भी आज इसे याद करने के लिए मजबूर हो गए। जहाँ दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बीजेपी ने जश्न मनाया और ये कहा कि दफा 370 35 को हटाकर उन्होंने बहुत कुछ काम जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए किया और तरक्की की मंजिलों को छूने के लिए रास्ते हमवार किए। वहीं पर अगर अपोजिशन की बात करें या खासकर PAGD की बात करें, उन्होंने आज एक मीटिंग ली और कहा कि वो अपनी जुद्दोजहद 35 दफा 370 को लेकर बराबर जारी रखेंगे। वहीं अगर PDP की बात करें, उन्होंने PDP सदर महबूबा मुफ्ती की क़यादत में एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया और कहा कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो हुकूक उनसे बकौल PDP छीने गए हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम को वापस मिलने चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नजरें आज दिल्ली से लेकर कश्मीर तक थी, वो यहाँ के बाजारों, सड़कों की तरफ थी। क्या सड़कों पर गाड़ियां जो है, ट्रांसपोर्ट जो है वो रवां दवा रहेगा? क्या यहाँ के दुकानें जो है वो खुली रहेंगी या कि बंद रहेंगी? इस पर तो नजरें सभी की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों की तरफ शायद आज भी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि यहाँ के अवाम को जिस तरह की मुश्किलात का सामना है वो लगातार उसे झेल रहे हैं। इन मुश्किलात को दूर करने के लिए एक पहल की जरूरत है, जो इस वक्त की सरकार अगर करे तो शायद वो वाहवाही लूट सकते हैं। बसूरत दीगर सिर्फ ये कहना कि उन्होंने दफा 370 35 को हटाकर बहुत कुछ किया, ये शायद सच भी नहीं है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या जम्मू कश्मीर के अवाम की भी कोई सोचता है या कि यहाँ की सरजमीन जो है सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यह आने वाला वक्त ही बता सकता है। मीर मुतसिर के साथ शम्मा फयाज, 4 न्यूज़। और इसी दौरान बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गीलानी की जानिब से हड़ताल से मुतालिक ये तौसीक सामने आई है कि वो जाली थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सैयद अली शाह गीलानी से मुतालिक जराए ने इस खबर की तरदीद की है। बताया गया है कि पाकिस्तान से किसी जाली ट्विटर हैंडल के जरिए हड़ताल की कॉल दी गई थी। वाज़ेह है कि कश्मीर के बीशतर हुर्रियत रहनुमा पाबंदियों और कैदोबंद से दोचार हैं। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गीलानी, मीर वाइज उमर फारूक जो घरों पर मुसलसिल नजरबंद है, वहीं शब्बीर शाह, यासीन मलिक और मुतादिद हुर्रियत रहनुमा जम्मू कश्मीर दिल्ली के बशमूल बैरून रियासत मुख्तलिफ जेलों में बंद है, जो मुख्तलिफ संगीन इल्जामात का सामना कर रहे हैं। पांच अगस्त के मौके पर आज श्रीनगर और कश्मीर के दिगर हसास इलाकों में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त देखे गए। खुसूसी सिक्योरिटी दस्ते श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात रखे गए। फोर्सेस की गाड़ियों की खुसूसी गश्त भी देखी गई है। जनूबी कश्मीर समेत वादी के दिगर हसास इलाकों में फोर्सेस की जानिब से खुसूसी नाके लगाए गए थे और हर नक्ल हरकत पर नजर रखी गई। उधर पूंछ में आज फोर्सेस की जानिब से बाजारों, गली कूचों में फोर्सेस ने रोड मार्च मुनज़्ज़म किया। जम्मू के इलाकों में भी आज गैर मामूली सिक्योरिटी चौकसी देखी गई। जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस गुपकार इत्तेहाद के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि गुपकार इत्तेहाद की जानिब से दफा 370 और 35 की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी।
श्रीनगर के गुपकार में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यामगाह पर आज पीपल्स अलायंस के कायदीन का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसके बाद यूसुफ तारिगामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज 2 बरस के बाद हम जायजा लेते हैं, पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बादी के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2 बरस गुजर जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में सूरत हाल मामूल के तहत नहीं हो पाई है। 2 बरस गुजरने के बाद भी सरकार ने जो वादे किए थे यहाँ क़याम अमन के हवाले से वो नजर नहीं आए हैं। उनका कहना रहा कि हमारा ये यकीन है कि जबर का जमाना खत्म होकर रहेगा। वाज़ेह है कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यामगाह पर गुपकार इत्तेहाद का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यूसुफ तारिगामी, मुजफ्फर शाह के बशमूल दीगर कायदीन ने शिरकत की। आज हमने एसेस किया पूरा सिचुएशन क्या है, क्योंकि वेरियस लेवल्स पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसकी थोड़ी रिपोर्ट हमने पेश की और उसके बारे में बात हुई। एंड वी स्टैंड कमिटेड टू PAGD जो मैनिफेस्टो है पूरी तरह से उस पर, और ऑल द पार्टीज विद द PAGD स्टैंड यूनाइटेड, and we will ensure that all constitutional provisions that were removed from Kashmir, Jammu and Kashmir, the legal route has been taken and it is being followed, and PAGD will move in a much, it is today much stronger than earlier. 2 years ago. So 2 years ago, and what you're talking about development and all, well, that's all on the TVs that they give their charts and all, but on the ground it is not true. What they are saying is not true at all. It is not true at all. So There is neither any jobs, nor they are saying projects, 6,000 projects. But where are the projects? Show us something. देखिए, हमने कल ही एक तफसीली बयान जारी किया मौजूदा सूरत हाल के बारे में, उन वादों के बारे में जो वादे किए थे सरकार के रहनुमाओं की तरफ से। अच्छा, जो पार्लियामेंट में कहा गया कि 370 को हटाकर 35A को हटाकर यहाँ अमन व अमान कायम होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मल सी रिस्टोर होगी, और इसके अलावा डेवलपमेंट का प्रोसेस जो रुका हुआ है 370 35A ऑटोनॉमी की वजह से, वो सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ये भी कहा गया था क्या हमारे यहाँ जो जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, उसके अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर होगी, नए नए प्रोजेक्ट्स कायम होंगे। ये कुछ वादे किए थे उस वक्त वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर। जब 2 साल का हम जायज़ा लेते हैं तो क्या पाया जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों ने? हमारी नज़र में, हमारी असेसमेंट के मुताबिक बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। जो कहा गया था अभी नॉर्मल सी के बारे में, एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में जूनियर मिनिस्टर ऑफ होम, उनका कहना था कि स्टेटहुड रेस्टोर होगा जब नॉर्मल सी कायम होगी। ये खुद कहा उन्होंने। 2 साल के बाद भी नॉर्मल सी नज़र नहीं आती। 2 साल के बाद भी जो उन्होंने वादा किया था अमन कायम होगा, वो नजर आता नहीं। ये मेरा कहना नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर बता रहे हैं, जूनियर मिनिस्टर। हम सरकार की तरह नहीं हैं, आपको खामोश करने के लिए नई नई तदबीरें वज़ा कर लेंगे। हमारा मुकदमा आवाम के सामने है, आज नहीं तो कल सरकार को सुनना होगा। ये तारीख का फैसला है, और ये हमारी तारीख ही नहीं, मुल्क की तारीख का फैसला है। बहरहाल जबर का जमाना खत्म होना है, ये हमारा यकीन है। महबूबा मुफ्ती ने दफा 370 के खात्मे के दिन को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यौम मातम करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जो मुल्क भर में दफा 370 के खात्मे पर आज के दिन जश्न मना रही है, लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए आज का दिन यौम मातम है। बीजेपी ने अपनी पॉलिसियों के जरिए जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे हुकूक बीजेपी ने हमसे छीन दिए हैं, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे।
उन्होंने कहा कि बैरून जम्मू कश्मीर से बाज पैराशूट सहाफियों को यहां भेजा जा रहा है ताकि सरकार ये बता सके कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दुकानदारों को दुकानात बंद रखने के खिलाफ धमकाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में गिरफ्तारियों, कैदोबंद और नजरबंदियों की सख्त मजम्मत की और तमाम की रिहाई का मुतालबा किया। पीडीपी की जानिब से श्रीनगर में आज पार्टी दफ्तर से महबूबा मुफ्ती की सरबराही में एक एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म करते हुए दफा 370 के खात्मे और मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। ये कैसी नॉर्मलसी है? ये कब तक छुपाएंगे दुनिया से कि जम्मू कश्मीर में 2019 5 अगस्त को जो उन्होंने बर्बादी की, जो बर्बरियत की, उसको कब तक दुनिया से छुपाएंगे? आखिरकार तो ये बात निकल आएगी। हमारे हजारों लोग जेलों में सड़ रहे हैं इस वक्त। यहाँ इसको पूरे जम्मू कश्मीर को जेल बना के रखा है, बिलखुसूस वादी को बात नहीं करने देते, बाहर नहीं निकलने देते। ये कैसे है? तो ये जो बर्बरियत है, ये जो जुल्म है, सितम है, ये नहीं चलेगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको हम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा वजूद तभी कायम होगा जब हम सब लोग मिलके जो उन्होंने 2019 में 5 अगस्त को किया, जब तक हम अपनी कानूनी पोजीशन बहाल करके मसले कश्मीर के हल के लिए हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर करेंगे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बातचीत करे, इंटरनल डायमेंशन एड्रेस करने के लिए और एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए भी वो पाकिस्तान के साथ बात करे। इसके बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीज फायर हुआ, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन कम हुई। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए मातम का दिन है। ये लोग आज जो है मातम मना रहे हैं, जो जुल्म, सितम और बर्बरियत का दौर शुरू किया 2019 में बीजेपी की सरकार ने, उसके लिए यहाँ के लोग नालान हैं। और बड़े अफसोस की बात है, पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी आज इसकी खुशियां मना रही है जिसका कश्मीरी मातम मना रहा है। लोगों की पकड़ दकड़ चालू है, दुकानदारों को जबरदस्ती ये कहते हुए कि आपकी लीज कैंसिल की जाएगी, दुकानें खुली रखो। ऑटो वालों को ये बताया जा रहा है कि आप ऑटो चलाओ, ताकि यहाँ जो इन्होंने गोदी मीडिया के लोग लाए हैं वो यहाँ नॉर्मलसी दिखा सके। हजारों की तादाद में हमारे बच्चे, हमारे लड़के यूएपीए के अंदर बंद है और इन 2 दिनों में भी कई नौजवानों को थानों में पेश किया गया। उन्हें वहाँ बंद किया गया है कि जब तक 5 अगस्त निकलेगा तब तक थानों में बंद रहना है। तो ये जो बर्बरियत है, ये जो जुल्म है, सितम है, ये नहीं चलेगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको हम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा वजूद तभी कायम होगा जब हम सब लोग मिलके जो उन्होंने 2019 में 5 अगस्त को किया, जब तक हम अपनी कानूनी पोजीशन बहाल करके मसले कश्मीर के हल के लिए हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर करेंगे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी बातचीत करे, इंटरनल डायमेंशन एड्रेस करने के लिए और एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए भी वो पाकिस्तान के साथ बात करे। इसके बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीज फायर हुआ, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन कम हुई। तो हमारा मानना है, पीडीपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल बनना होगा। ये लड़ाई झगड़े बंद करने होंगे और जो 2019 को जो फैसला हुआ है वो बीजेपी को आखिरकार वापस लेना। दफा 370 के खात्मे के दूसरे बरस की तकमील पर आज बीजेपी की जानिब से जश्न मनाया गया। जम्मू में बीजेपी के पार्टी हेडक्वार्टर पर आज तिरंगा लहराते हुए दफा 370 के खात्मे के मौके पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रविंद्र रायना ने कहा कि दफा 370 ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और अलहायदगी पसंदी को जन्म दिया था, जिसका खात्मा कर दिया गया है। इस मौके पर रविंद्र रायना ने दफा 370 के खात्मे की मुखालिफत करने वालों पर कड़ी तनकीदें की। दफा 370 के खात्मे की मुखालिफत करने वालों को उन्होंने गद्दार और मुल्क मुखालिफ करार दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवादियों की, अलगाववादियों की और पाकिस्तानियों की हमदर्द पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी एक गद्दारों का टोला है। लगता ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई भारत देश की राजनीतिक पार्टी हो। कांग्रेस के नेताओं के बयान सुन के ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की नहीं, कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबको तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडे से बड़ी
और शान हो नहीं सकती। तिरंगे झंडे से बढ़कर हमारा कोई सम्मान हो नहीं सकता। आज जब सिर्फ तिरंगा झंडा पूरे जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है, ये हमारे लिए बड़ी शान की बात है। 2 साल पूरे हो गए, क्या कहेंगे आज किस तरह से सेलिब्रेट हो रहा है सर? पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज बड़ी शान से तिरंगे झंडे लहराए जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को विभाजनकारी धारा 370 को केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हटाकर राष्ट्र हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया था। एक भारत एकात्म भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को पूरा किया था। आज का दिन हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस के समान एक खुशी का दिन है। पूरे जम्मू कश्मीर में आपको तिरंगे झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्र हित में, देश हित में बहुत बड़ा निर्णय लेकर धारा 370 को हटाया। ये धारा 370 आतंकवाद और अलगाववाद के साथ साथ इस धारा ने पाकिस्तान की मानसिकता को जम्मू कश्मीर में जन्म दिया था। अब ये धारा समाप्त कर दी गई है और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आज खुशी से झूम रहा है। हर कोने कोने में आपको यहाँ तिरंगे झंडे नजर आ रहे हैं। फ्लैग डे मना रहे पीडीपी, उसका क्या कहेंगे आप? फ्लैग डे मना रहे कुछ राजनेता ऐसे हैं जो खाते हिंदुस्तान का हैं, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारों को कभी कानून माफ नहीं करेगा। गद्दार देखिए, 70 साल जो नेहरू शेख अब्दुल्ला के कारण से जम्मू कश्मीर में बर्बादी रही, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लेकर के जो भारतीय जनसंघ के रूप में हमने शुरुआत की थी, आज उसको 2 साल हो चुके हैं 35 से, और धारा 370 को टूटे। तो मुझे लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा सपना है वो पूरा हुआ है। सर, पीडीपी ब्लैक डे मना रही है, कह रहे हैं आज ब्लैक डे। देखिए, पाकिस्तान भी ब्लैक डे मना रहा है, पीडीपी किसके पीछे चल रही है इससे अंदाजा लग जाता है। इस प्रकार के लोगों के कारण से ही 70 साल बर्बादी रही, अब उसको सहन नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 से कबल नई दिल्ली सिर्फ कश्मीर में अवामी मुजाहमत का सामना कर रही थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से उसको लेह, कारगिल और जम्मू में भी अवामी मुखालिफतों का सामना करना पड़ रहा है और अवाम में इंतहाई बेचैनी पाई जा रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जारी करदा बयान में कहा गया है कि मसले का हल सह फरीक के दरमियान बाहम मुज़ाकरात के जरिए ही किया जा सकता है। हुर्रियत मीम की जानिब से जारी करदा बयान में तमाम सियासी कैदियों की फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा किया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीम ने कहा कि वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर के मसले का मुनसिफाना बुनियादों पर हल करने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हुसनैन मसूदी ने आज लोकसभा के अहाते में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दफा 370 का खात्मा एक गैर आईनी इक़दाम था। उन्होंने कहा कि तारीख ही उसको जालिमाना मानेगी। हुसनैन मसूदी ने दफा 370 के खात्मे को जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ एक धोखा करार दिया। अरे भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक डिसीजन था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा। बिट्रेयल था और बिट्रेयल ही इंटरप्रेट किया जाएगा। इतिहास जो है इसको बिट्रेयल मानेगा। ये सब हमारे साथ जो वादे किए गए थे, एक बार नहीं कई बार वादे किए गए, उनका बिट्रेयल है, विश्वासघात है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आईन को रोध कर किया गया है। अरे कैसी प्रोग्रेस, कौन सा प्रोग्रेस? एक प्रोजेक्ट दिखाइए जिसका आरंभ हुआ हो, शुरुआत हुई है। वो जो पकाई हुई चीज थी वही वो बांट रहे हैं। अरे कैसे आप आनकरे करेंगे? आप कहेंगे आज 10 और आज 8, तो वो कोई परिवर्तन है? परिवर्तन होता है जब कोई जमीनी स्तर पर कोई चेंज हो, वो है नहीं। आप ये कहेंगे आप नहीं जी आज तो 100 थे अब तो 98 है, तो उससे वो कोई इंडिकेटर है परिवर्तन का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो होती तो मुलाजिमों को बाहर निकाला जाता, डिसमिस किया जाता। कल ही हमारे 16 लड़के श्रीनगर की जेल से आगरा शिफ्ट किया गए। क्या वही दिल की दूरी दूर करनी है?
प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के तर्जुमान और सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार की पॉलिसियों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि आज अवाम में कई एक खदशात पाए जा रहे हैं। पिछले 3 बरसों से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो पाए। उन्होंने दफा 370 के खात्मे से मुताल्लिक मोदी सरकार के दावों को मज़हक़ क़ैस करार दिया। हमारे पास जमीन ही एक थोड़ा जो है वो पूंजी थी, जिसको भी हो सकता है कि कल इन्फ्लुएंशियल लोग, मनीड लोग जो है उसको खरीदेंगे। आने वाली नस्लें जो है वो रेडी फड़ी और छड़ी पे होंगी। इस तरह के खदशात जो है, अप्रीहेंशन जो है लोगों के माइंड में है, जिसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हालात सामान्य नहीं हो पाए, 3 साल से चुनाव नहीं हो पाए। ये इस बात का दर्शाता है कि कितनी रिजेंटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट लोगों के अंदर है, ज़हन के अंदर परेशानी और अनसर्टिनिटी और अनरेस्ट। देखिए, औरतों का अधिकार 2004 में कांग्रेस पार्टी ने हाई कोर्ट के आर्डर का सम्मान करके उनका अधिकार महफूज कर दिया था कि जो बेटी बाहर ब्याई जाएगी वो इनहेरिट कर सकती है जायदाद अपने बाप की और माँ बाप की। इसलिए ये कहना गलत है। जहाँ तक वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी या दूसरे लोग हैं, उनको वन टाइम एक्सेप्शन से अमेंडमेंट करके अधिकार दिए जा सकते थे। वो चंद हज़ार फैमिली थी और उनका डोमिसाइल और ज़मीन उनके पास पहले ही सरकार ने दी थी, अधिकार नहीं थे। वो हम मानते हैं कि वो उसके लिए हमेशा कांग्रेस हक में रही है, लेकिन उसके लिए आप पूरा सारे राइट्स खत्म कर दो, एक रियासत को तोड़ दो, डिवाइड कर दो, डाउनग्रेड कर दो। ये मैं नहीं समझता कि जस्टिफाइड था, और जिस तरीके से किया गया जस्टिफाइड था। सिर्फ ये बहाना बना करके सारी हदें पास कर दी गई और आज यहाँ के माइनर मिनरल से लेकर के तमाम व्यापार जो है वो बाहर के इन्फ्लुएंसर और माफिया जो है वो उसको टेक ओवर कर रहा है, जिससे आम जनता में बहुत बड़ा रोष है। और आम जनता में रेतबाजी से लेकर के हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि हर आदमी परेशान है। वो बीजेपी को कोस रहे हैं। उधर जम्मू में पीडीपी कारकुनान की जानिब से दफा 370 के खात्मे के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर पीडीपी के दफ्तर से एक एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर पीडीपी कारकुनान ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हम दफा 370 वापस लेकर रहेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली हो, और जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये काले कानून जो नाफिज किए गए हैं, हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की एक ही मांग है, जब तक 370 बहाल नहीं करते तब तक कोई भी बात नहीं करेंगे। और हम लोग सड़कों के ऊपर इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एहतजाज करते रहेंगे। ये ब्लैक डे ही नहीं, ये ब्लैक डे काला धब्बा है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर। ये जो डोगरा रियासत थी, महाराजा हरि सिंह की रियासत थी, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आज अगर इसको काला दिन नहीं बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? जहाँ पे जम्मू कश्मीर के नौजवान रोड के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, जिनको नौकरी तक नहीं दी जाती अपने हकों के लिए, तो हमारी आवाज को सुनने वाला नहीं, इसीलिए हमें अपने हकों के लिए रोड के ऊपर आना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के कारकुनान की जानिब से जम्मू में आज एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। राज्य का दर्जा वापिस करो, बीजेपी डोगरा विरासत वापिस करो, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी। मौलिक
अधिकारों का हनन जम्मू कश्मीर में 370 के बाद हुआ है। जम्मू कश्मीर का आवाम जो है वो प्रताड़ित है पिछले 2.5 सालों से। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार फौजी कानून के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की आज स्थिति बन चुकी है कि तालिबानी तौर तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो हमारा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार जो राज्य का दर्जा है वो बहाल करे। आज बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे हैं जिस प्रकार 90 दिन बीजेपी के ऑफिस के बाहर बैठे रहे। आज डेली वेजर पीएचई के जो है जम्मू के अंदर बैठे हुए हैं। आज डेंटल सर्जन के जो स्ट्राइक हो रही है। आज जम्मू शहर जो है प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है। 2 साल हो गए 370 को तोड़े हुए, लेकिन एक भी बड़ी अचीवमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी बताए कि किस प्रकार आपने जम्मू कश्मीर को आजादी दिलाई। जो आप कहते हो कि 370 के बाद जम्मू को आजादी मिली, किस प्रकार आजादी मिली। आज जम्मू जो है प्रदर्शनों का शहर बनता नजर आ। उधर पाकिस्तान बौखलाहट से 2-4 है। जुमेरात को पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। इस मौके पर सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कहा कि दफा 370 के बहाल न किए जाने तक भारत के साथ पाकिस्तान मुज़ाकरात नहीं करेगा। पाकिस्तान में भारत के लिए काबिल एतराज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया और इस मौके पर पूरे मुल्क में खास रैलियों का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे मुल्क में 5 अगस्त कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के दिन की मुनासिबत से एहतजाजी रैलियां निकाली गई पूरे मुल्क में। और इसी मुनासिबत से इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वज़रत ख़ारजा की इमारत के सामने से भी एक रैली निकाली गई, जिसमें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस रैली से पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खिताब किया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के ज़ेर उन्वान इस किस्म की रैलियां कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत पूरे पाकिस्तान में निकाली गई, जिनके शुरा ने कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और उनके हुकूक के हुसूल तक उनकी हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। इस मौके पर कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जिसके दौरान पूरे पाकिस्तान में 1 मिनट के लिए ट्रैफिक भी रोक दी गई। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कश्मीर से मुताल्लिक इस तरह की सरगर्मियों और बयानात को भारत सख्ती से मुस्तरद करता है और उसको पाकिस्तान की बौखलाहट करार देता है। दफा 370 के खात्मे के 2 बरस की तकमील पर कश्मीर में अवाम की जानिब से भी मुख्तलिफ मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इस दौरान समाजी जिहदकार एडवोकेट अली मोहम्मद और दीगर शहरियों ने अपने रद्द-ए-अमल जाहिर किए हैं। जब वहाँ पे एप्लीकेशन उठाया गया तो गवर्नमेंट ने ही उनको बताया था टूरिस्टों को आप यहाँ से निकलिए। तो तब से आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। मेरे लिए कुछ बदला नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए स्कूल बच्चे जाते थे, उनके लिए भी कुछ बदला नहीं है। आप मुझे बताएं किस फील्ड में आप बताएंगे कि कुछ बदलाव आया है। कहने को तो बहुत कुछ बताया गया कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, मगर ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे कुछ बदला नहीं है। एक्सपेक्टेशंस यही है मतलब कि अगर गवर्नमेंट बनेगी यहाँ पे तो उसको पहला ये जो है मतलब स्टेप वो उठाना है, मतलब लोगों को सहूलियत कैसे पहुँचे। जैसे अनएम्प्लॉयड है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो उसको जो हमें ठीक करना है वो पहले कैसे बढ़ेगी इकोनॉमी। हाँ, वो तो उसी से बढ़ेगी ना, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जब ख़त्म हो जाएगी उससे ही मतलब कुछ होगा ना। हमेशा कहा जो कोई भी डिसीजन होता है, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो डिसीजन गलत है या सही है, ये किस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपने किन फैक्टर्स को कंसिडर करके वो डिसीजन लिया गया। जो 5 अगस्त 2019 को आपने डिसीजन लिया, आपने उस वक्त जो है कश्मीर के जो लोगों को है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है, तीनों खितों के लोगों को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हमारे इमोशंस को, जो हमारे ओपिनियंस थे या हमारी जो सजेशंस थी, आपने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेके सबसे बड़ी गलती की। और मैं मानता हूँ यही वजह है कि
उन चीज़ों ने इस डिसीजन को जो है बहुत ख़राब बनाया, मैं गलत क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब बनाया, और जिसका खामियाजा आप आज भुगत रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि साहब आप हमारे बच्चे जो है, हम जैसे नौजवान है सड़क पे आएंगे, पत्थरबाजी करेंगे या धरने लगाएंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बिल्कुल भी नहीं, जिस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं अपने डिसीजंस में कहा है कि डिसेंट जो है ये डेमोक्रेसी का जो है ये एक महत्वपूर्ण फंडामेंटल एक एलिमेंट है जो डेमोक्रेसी है, इसमें डिसेंट का होना ज़रूरी है। डिसेंट के लिए जगह आपने नहीं रखी। जो हमारा डिसेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों का, वो बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, उस चीज़ को आपने कंसिडर में नहीं लिया, और नतीजा यही है कि लोग आपसे खफा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एनिवर्सरीज मना रहे हैं, आप कि आपने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या स्पेशल स्टेटस को आपने एब्रोगेट किया गया। केक काटने से मेरे हिसाब से तरक्की नहीं होगी, रैलियां निकालने से मेरे हिसाब से तरक्की नहीं होगी। मेरे हिसाब से आपकी तरक्की ये होती कि आपने कहा था कि हम स्पेशल स्टेटस हटाने के बाद यहाँ पे तरक्की की राहें, तरक्की के अंबार लगाएंगे। लेकिन अगर हम देखें, कॉमन मैन से ही आप शुरू करें कि देखिए कि लोग कितने सुसाइड करने पे आ गए हैं, लोग जो है आत्महत्या करने पे आ गए हैं। वो वजह यही है कि जो आपकी एट्रोबेट्रिक पॉलिसीज़ है, एट्रोसिटीज़ जो है आपने जो अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू हम पे की है, उसका नतीजा यही। और मैं यही कहूँगा, आपका मुँह जो 5 अगस्त को था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, अगर आप उसको कॉन्फिडेंस में लेते, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेते, तब शायद इसमें कुछ बात बन सकती थी। लेकिन इन टोटो मैं कहूँगा दैट वाज अ एग्रेशन, वायलेशन ऑन द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हम इसको बिल्कुल नकारते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बीजेपी की जानिब से दफा 370 के खात्मे की 2 बरस की तकमील पर जश्न मनाया गया और तिरंगे लहराए गए। देखिए, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत सारी सहूलियतें मिली हैं। जो अपने पॉलिटिकल रीजन से धारा 370 यहाँ रहे, इसकी हिमायत करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि धारा 370 श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को आगे बढ़ाने। आज जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आजादी का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को हम उन ताकतों से आजाद हो चुके हैं जिन ताकतों ने कश्मीर, जम्मू कश्मीर को 70 साल से लूटा है। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ, 2 साल पूरे होने के है। आज 2 साल पूरे हो गए। 2019 में जब धारा 370 खत्म हो गया था, आज हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज सारे लोग यहाँ पे खुशी मना रहे हैं और चाहते हैं कि जिस प्रकार से पूरा देश बढ़ रहा है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर। अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर जोर दिया। पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहाँ आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आप जानते हैं कि मेरे पास सबसे बड़ा अहम मुद्दा इस वक्त जो है हमारी पार्टी और हमारे सामने, वो है जो क्लाउड ब्रस्ट की वजह से बहुत नुकसान हुआ है आलूसा जोन में, आलूसा जिसमें कैसन है, डांगरनार है, चेचीनार है, हलमतपुरा है, ये अपना चुंटावारी है, बीनीपुरा है, इस्टिंगो है, आलूसा है और इस्टिंगो घाट तक जो हालत हमने देखी, क्योंकि 2 दिन लगातार मैं उस एरिया में गया और हालत इतनी ख़राब है कि लैंड ओरिजिन ज़बरदस्त हुआ है, हार्टिकल्चर में ज़बरदस्त तबाही हुई है, एग्रीकल्चर पूरा तबाह हो गया उस पूरे एरिया में, और लोगों के मकान में क्रैक आए हैं बहुत सारी जगहों पे, और प्लस कुछ मस्जिदें भी उसके शिकार हुए, जो मस्जिदें सैलाब की वजह से उनकी परेशानी हुई है, उनमें कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी असर पड़ा है। तो ये सब देख के हमने कहा कि हम इस चीज़ को उजागर करें और स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला इंतज़ामिया के सामने ये लाए कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जगहों से मैंने सुना है कि जो ज़मीनी सतह के लोग हैं वो इसको उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। वो ये कह रहे हैं कि नुकसान इतना नहीं हुआ, लेकिन नुकसान का मुझे अंदाज़ा यहाँ बैठे तो नहीं लगा सकते। नुकसान का अंदाज़ा वहाँ जाके ही पता चलता है, जब घर मैं 2 दिन कंटिन्यूसली वहाँ गया, हर जगह इन जो एरिया है असरअंदाज हुआ है, और सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली इसमें असेसमेंट करे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए गेयर अप होना चाहिए ताकि लोगों को मुआवजा मिले, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है।
ये 5-6 जगहों पे जो डैमेज हुए हैं उनके साइड के तो है ही नहीं, अप्रोच है ही नहीं। इस भयानक तरीके से सैलाब आया, कहीं दरख्त, सफेदी के दरख्त, विलो ट्रीज वो गिर गए हैं। इसलिए मेरा यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली गेयर अप हो जाए और लोगों को इसमें राहत की जरूरत है और इसको SDRF में इमीडिएटली लेने की जरूरत है ताकि SDRF के जरिए। JDU लीडर GM शाहीन ने पिछले 2 वर्षों को बड़े ही कारामद करार दिया है। GM शाहीन ने दफा 370 के खात्मे के 2 वर्षों की तकमील पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। आने वाले दिनों में जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी इंटरेस्टेड है जम्मू कश्मीर के बारे में, वो जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, तो होपफुली काफी अच्छा होगा, बेटर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो, उसकी हमें होप है कि वो खत्म होगा। जो टूरिज्म सेक्टर है वो बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है मामले सही होंगे, तो होपफुली थिंग्स विल बी वेरी बेटर। और भी एक बात जो सबसे अच्छी चीज है कि आप जैसे देखते हैं कि जो पड़ोस देश है हमारा, बिकॉज वो 24 घंटे उसकी नजर है कि हम कैसे यहाँ पर डिस्टर्ब करें पीस को, कि उस पर काफी जो है लगाम लगी। जो इन 2 सालों में मैं ये बता सकता हूं कि काफी सारी चेंज हुई। देखिए, वो रूमर्स बनाए गए थे और फैलाए गए थे, वो सब चीजें जो लोगों में जो डर था, जब एब्रोगेशन का ये हुआ कि पहले एक माहौल ऐसा बना हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली इसका पूरा जो जानकारी थी वो पब्लिक के पास नहीं थी कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। इससे कोई मामला तो था नहीं, और बिकॉज 370 जो था वो टेम्परेरी था, वो कोई परमानेंट था नहीं, और इससे कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, और काफी चीजें जो है बेटर हुई। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को करार दिया तारीखी दिन। कहा, हिंदुस्तान बास खुद गर्जों के हाथों यरकमाल बनकर नहीं रह सकता है। आज का दिन कश्मीरियों के लिए है यौम मातम। महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। श्रीनगर में किया एहतजाज। गुपकार इत्तेहाद दफा 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेगा, यूसुफ तारेगामी का बयान। श्रीनगर में गैर अलानिया तौर पर आज बाजार रखे गए बंद। 5 अगस्त के मौके पर किए गए थे सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। $370 के खात्मे के 2 बरस की तकमील पर बीजेपी का जश्न। दहशतगर्दी और अलहायदगी पसंदी को इस दफा ने दिया था जन्म। रविंद्र रायना का बयान। पांच अगस्त 2019 के बाद कश्मीर ही नहीं, लेह, करगिल और जम्मू के अवाम भी बेचैन। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जारी किया बयान। सह फरीकी मुज़ाकरात को करार दिया जरूरी। दफा 370 के खात्मे पर सियासी कायदीन ने दिए मिले जुले रद्द अमल। जम्मू में कांग्रेस और PDP कारकुनान ने किया एहतजाज। दफा 370 बहाल न होने तक भारत से नहीं होगी कोई बातचीत। सदर पाकिस्तान का बयान। पाकिस्तान में आज मनाया गया यौम इस्तिहसाल कश्मीर। अनंतनाग में बरखी शॉक लगने से एक शख्स की जान चली गई। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और नजरें इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।